हम कल ये लिखाए थे लोग को कि वृत्त से संबंधित रेखाएं, कुछ रेखाएं होता है ध्यान यहाँ पे। कौन रेखा पहला क्या बोले थे हम लोग? स्पर्श रेखा, स्पर्श, स्पर्श रेखाएं बोले होंगे तो रेखा रहने दो चलेगा। रेखा लिखना वह रेखा, वह रेखा, वह रेखा जो वृत्त, जो वृत्त को केवल और केवल, केवल और केवल एक बिंदु, एक बिंदु, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। राजा लोग का मतलब जैसे होता था कि उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। वो रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अब जो रट्टा मारते होगा बाबू, बोल देंगे सर ऐसा रेखा लेंगे जो वृत्त को एक बिंदु स्पर्श करेगा, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, हो गया वही क्या स्पर्श रेखा है। क्या बारे तो बेंच से पीछे करो था या आगे कर लो। हो गया। क्या बोले? वो रेखा जो केवल, जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, करती है, उसे क्या कहते हैं लोग? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो है जो भाई ऐसा कि ये वृत्त है, ये मान लो एक बिंदु यहाँ पे लिए, इसको स्पर्श करेगा, ये क्या है? स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। यहाँ जो जहाँ स्पर्श किया ना, जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या है? अंतर है, ध्यान देना। पहले अमेरिका पर ब्रिटेन का शासन था। अब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन शासन के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। अब इसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोला। उत्तरार्ध का मतलब आधा का मतलब हाइफन नहीं है, रुको भी, हाइफन मत दिया करो। देखो हीरो देखना, वृत्त के, वृत्त के, वृत्त के एक, वृत्त के एक, वृत्त के एक बिंदु पर एक और, एक और केवल एक, एक और केवल एक, केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती। ध्यान ना, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा नहीं होती है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर। कहाँ पर? तो लिखा हुआ है वृत्त के एक बिंदु पर, ऐसा नहीं समझना वृत्त पर नहीं, वृत्त पर अनेकों रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किन्हीं एक बिंदु लेंगे ना, तो वृत्त के किन्हीं एक बिंदु पर जो है केवल और केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता।
इसमें देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1776 ईस्वी में अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। अब कब किया ब्रिटेन से अमेरिका ने कब हुआ था? लिख लिया, यहाँ पॉइंट कर देना, यहाँ पे पॉइंट कर देना, यहाँ पे और लिखना स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त के जिन या जिस एक बिंदु को जिस एक बिंदु को प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये सब बात रटने में बात नहीं, ध्यान देना, रट्टा मारेगा वो याद नहीं रहेगा। स्पर्श बिंदु कहते हैं। निवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया, जिसको यूएसए आज के दौर में स्वतंत्र पंद्रह को अमेरिका से गठन किया है। अब बताइए नहीं अच्छा। ये हो गया, आगे लोग कौन रहे? क्या बोले अमेरिका नंबर 2 लिखा इसके अंदर दुबई नहीं आता, दो सब बोलते हैं यूएई कंट्री जा रहे हैं, यूएसए में कौन सा आप जाके देखिएगा मैप में दिखाएगा आपको, जैसे अमेरिका दक्षिणी इधर कनाडा का थोड़ा सब मिला कर अमेरिका डायरेक्ट कैलिफोर्निया, जैसे कि मान लीजिए हम एशिया बोले, वह रेखा बोलेंगे तो हमको
भारत में जो वृत्त के किन्हीं वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं सभी उपनिवेश में मिलकर बोला है, मतलब कि जितना भी हुआ होगा देश हम मिल करके तब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया। वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं अमेरिका ने मिलकर बनाया, वह रेखा जो इसके अंतर्गत वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को किन्हीं दो और केवल वह रेखा जो किन्हीं दो बिंदु वृत्त के किन्हीं दो और केवल दो बिंदुओं को वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो और केवल दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है उसे प्रतिच्छेदी या क्या कहते हैं छेदक रेखा कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, वह रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो और केवल दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है उसे प्रतिच्छेद रेखा या छेद रेखा कहते हैं। देखो है वो अब देखिए क्या हुआ और ये बहुत सारा बहामास, जमैका, डोमिनिकन सेंट पीटर्स, बहुत सारा है। देखिए दक्षिणी अमेरिका में कौन सा आता है? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना, अफगाना, ये सब सारा ही दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है। 12 कुल कितना? 12 उत्तरी अमेरिका में और आएगा, सब मिला कर क्या पढ़ा ध्यान ना, क्वेश्चन वही पूछा करो, जो कौन पढ़ा था ना वो नया उसको पूछिए। सब उसको बताएगा हो क्या आता है जो बुक ना उसको कौन पढ़ा वो पूछे यूएसए के बारे में बोला था, यूएसए के अंदर बहुत सारा देश है, तब जाकर बोला कि यूएसए तो कुछ दे दे। यूएसए देश नहीं है, ग्रुप नाम बदला उसका नाम, ग्रुप का इस्तेमाल अमेरिका क्या है देश ना है, अमेरिका के पूरा ग्रुप का संस्था में जो हेड है उसका नाम क्या होगा? सिंह अमेरिका हो गया, और उसके अंदर दक्षिणी अमेरिका के अंदर और हो गया रे इतना रे केवल और केवल दो बिंदु को नजदीक केवल जो है ये दो बिंदु को ये प्रतिच्छेद करता है। कौन छेदक रेखा? अच्छा अरे जान लो, ये पूछे तुमसे क्या कि क्या छेदक जो है जीवा का संपाती होता है? तो हाँ जीवा का संपाती होता है।
कैसे? हम यहाँ से यहाँ जीवा ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, हम ए बी को हम जीवा पा सकते हैं। और वही जीवा को क्या है, ए बी कौन लिखा है रे, है ना? आगे बढ़ते हैं लोग। नंबर 3 क्या है? अपवर्ती सीधी रे। नहीं यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जाना, हाँ तो फिर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ गया है ना, यहाँ पे यहाँ से लेकिन ध्यान यहाँ गया 3 बिंदु हो जाएगा। वृत्त के परिधि का 2 बिंदु, ये 6 हो जाएगा, 6 रेखा होगा। ये वृत्त को स्पर्श किया है, ये जो है ना पूरा जीवा इसका व्यास संपादी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, खास करके जो पूरा ना ये रेखा जो है वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु, ये भी एक्स्ट्रा तीसरा यहाँ पे है व्यास जो ये तीसरा बिंदु हो गया इसका, तो 3 व्यास होता है ना। ये अगर ऐसा करते हैं हम लोग है, छेदक कहेंगे इसको हम लोग, छेदक इसको लोग कहेंगे, नाम से इससे संबंधित होगा ये व्यास, तो व्यास संबंधित। चलो ऐसे हमेशा ना थोड़ा ट्रेन में पूछता रहा है एग्जाम की जगह को, इसमें यहाँ को नहीं देगा लोगों, यहाँ देगा ये कौन देगा, 95 लोग ये कौन देगा है, तो कौन देगा ये है या छेदा या अपरिच्छेदी। चलो अपरिच्छेदी आराम से बोल सकते हैं इसको लोग, क्या बोलेंगे? ऐसा रेखा जो वृत्त के किन्हीं बिंदु को स्पर्श नहीं करता। वह रेखा जो वृत्त के कोई भी बिंदु को स्पर्श या प्रतिच्छेद ना करें, उसे क्या पढ़ने वाला अच्छा, दारू पीने वाला अच्छा, इस समय मुख्य लक्ष्य थे क्या? नंबर 1 में था राजनीतिक समानता, क्या था? दूसरा में था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तीसरा था क्या था? न्यायिक निष्पक्षता, मतलब कि सबको समान न्याय मिले, किसी के पक्ष में ना होकर के सबको समान न्याय मिले, कोई भी बड़ा रहे, छोटा रहे, काला रहे, गोरा रहे, मतलब राजनीतिक समानता मतलब किसी की जितना कोई भी वाली बड़ा बिजनेसमैन है उसको जो वो भी राजनीति कर रहा है, जो गरीब भी राजनीति कर रहा है, सेम फैसिलिटी, अगर वो भी सत्ता में आया है तो उसको भी सेम फैसिलिटी करना चाहिए। और जब तक ठीक अगर भेदभाव हो रहा है तो राजनीतिक समानता नहीं है। लेकिन उस समय सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिला। उस समय क्या हुआ था कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिला। आगे बढ़े लोग। जो रेखाएं लिखा है तो वो प्रतिच्छेदी, स्पर्श रेखा और अपरिच्छेदी रेखा दिखाई देती तीनों। स्पर्श निकल जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मताधिकार नहीं था, वैश्विक मताधिकार नहीं था, मतलब कि कोई लिमिट नहीं था कि मतलब कोई जवान कोई भी आगे दे मतलब कि बच्चा बूढ़ा जो भी था दे सकता था, मतलब वैश्विक मतलब क्या जवान 18 वर्ष के बाद वैश्विक क्या करती ऐसा नहीं था, वैश्विक मताधिकार नहीं किया ऊपर हो गया या किसी को भी मतलब करके दे सकते।
अरे सुना कर से रे, ब्रीथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अरे हम बात करते हैं, ध्यान देना, पहला बात सुना कर। अगर दो ब्रीथ है, क्या ब्रीथ है? हाँ, अगर ये पूछो क्वेश्चन यहाँ पे, दो ब्रीथ से दो ब्रीथ, अगर हम तो ये पूछे हमसे कि एक ब्रीथ से एक ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितना खींचेंगे? पहले सुनो गौर से, क्या बोले कि एक ब्रीथ पर जो है कितने स्पर्श खींच सकते हैं लोग? अनेक। अगर हम ये बोले तो हम कि एक ब्रीथ के एक बिंदु पर कितने स्पर्श खींच सकते हैं? केवल अगर हम ये बोले तो हम कि एक ब्रीथ पर कितने, दो ब्रीथ पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श दो ब्रीथ पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलो क्या होगा? हम बोले दो ब्रीथ पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितना? हम लिए यहाँ पर लिए हमने, यहाँ क्या ये ब्रीथ है, ये क्या है? ब्रीथ। एक ब्रीथ और लिए, कोई ये नहीं पूछना था दो ब्रीथ क्या लिए सर? कुछ नहीं है, दो ब्रीथ पर, दो ब्रीथ पर कितना? एक ब्रीथ पर सब जानता है ये अनेक स्पर्श खींच सकता है। दो ब्रीथ पर कितने स्पर्श खींच सकते हैं? कितने उभयनिष्ठ स्पर्श खींच सकते हैं? उभयनिष्ठ बोल दिया है, ऐसा रेखा लेना है जो दोनों को स्पर्श करे। बताओ, एक रेखा तो ये हो गया तो ये नैतिक का हो गया बात, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया नैतिक खुश, दो रेखा ध्यान देना, एक रेखा ऐसे हो सकता है। रेखा मेरा है, दिक्कत में है ना? क्या रेखा हुआ? इसके अलावा और रेखा नहीं सकता है क्या? और रेखा कितना लगा रे? इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 4। कोई भी दे सकता था। जब न्यूजीलैंड में हुआ, अभी दूसरा पॉइंट देखे थे, 1893 न्यूजीलैंड में पहला देश बना जहां जनता सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त की। ठीक, मतलब कि 18 साल से ऊपर का लोग वोट देने का अधिकार नियम बना। सबसे पहला कौन बना? सबसे पहले मतलब देने का अधिकार मिला। देखिए, कई देश में केवल निजी संपत्ति वाले लोग को ही मतदान का अधिकार था। अब पहले क्या था कि कई देश में केवल निजी संपत्ति वाले देश को लोग को ही मत देने का अधिकार था, कि मतलब कि वहाँ पे जिसका निजी संपत्ति वही दे सकता है। कोई आ करके अगर 5 साल 10 साल रह गया उसका निजी संपत्ति में, कोई नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे आकर के बहुत आदमी रहता है तो यहाँ का ये लेता है, क्या बोलते हैं, नागरिकता लेता है, वोट दे सकता है। नागरिकता लेने के बाद वोट दे सकता है, वोटर आई डी कार्ड भी बनेगा तो दे सकता है। लेकिन वहाँ पे पहले क्या होता था कि निजी संपत्ति रहेगा तब बोल रहा था। अब देखिए, अमेरिका में सामान्य महिला के साथ अश्वेत पुरुष की मताधिकार मिला।
और क्या बोला कि अमेरिका में समान नियम महिलाओं के साथ महिला वोट नहीं दे रहा था, नहीं दे पा रहा था, मतलब देने नहीं दे रहा था। और अश्वेत मतलब काला लोग को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, दोनों को अधिकार मिला। उसके बाद वो भी क्या कि जब तक वो गैस शुरू नहीं हो जाता तब तक, और जब तक गैस होगा तब देगा, तो दोनों को मिला। अब देखिए इसके बाद भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रहा। इसके बाद भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रहा। कुछ कमी हुआ, हाँ कमी रहेगा, जैसे अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं ना, संघर्ष तो जारी है। लोकतंत्र तो मान रहे हैं हम लोग हैं भारत लोकतंत्र, लेकिन संघर्ष तो कर रहे हैं ना। अब नहीं होगा बाद में क्या होगा, अभी आंदोलन में हमारी बड़ा तो कुछ घटना हो जाएगी, आगे घुस गया। जाएगा प्रधानमंत्री चलो हो गया, आगे 10 मिनट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो शाम में हो गया रे, हो गया। हाँ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। उसको मताधिकार देने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। ये अध्याय 10 मिनट 2 क्वेश्चन था, हम यहाँ घुस गया, क्यों ना था, खैर कोई दिक्कत नहीं, कर देता है, घुस गया तो जाए इसको। ऐसा उसके बाद जब दो वृत्त परस्पर, जब दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, परस्पर स्पर्श अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका करते हैं, दो वृत्त जब दो वृत्त परस्पर स्पर्श करती है तो इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच क्या बोले, जब दो वृत्त परस्पर मतलब एक दूसरे को है स्पर्श करता है, सिर्फ स्पर्श करता है, लो ये वृत्त है, और परिणाम क्या हुआ, सच में लोकतंत्र आ गया या नहीं आया, क्या क्या हुआ। तो अब कितने स्पर्श हो सकता होगा, कितना होगा, फिर मैं तो खुश करते देखो। अब यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र मतलब क्या हाँ सब प्रारंभिक खुश हो गया, मतलब कि 2 मिला है, और मिलेगा। इन देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी दोनों स्पर्श करेगा, सीधे कर रहा है ना, ऐसे कितना है इसका, जनता के पास शासन व्यवस्था मतलब पावर आ गया तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब देखिए अगला, लेकिन चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश लोग सभी साहित्य अभी पहले देखे थे, पुरुष को अधिकार दिया जाता श्वेत को दिया जाता था पर अश्वेत को हो गया। इसीलिए यहाँ पे बोला कि लेकिन चुनाव में भाग लेने का अधिकार किसको था, अधिकतर सबको दिलाने के लिए सभी आंदोलन हुआ था। होगा लेकिन सबको नहीं, मतलब जब दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, चल रहा था। हम मान लेते क्योंकि अधिकांश लोग पुरुष क्या हो रहे, मान लीजिए 90% लोग पुरुष, कुछ तो ड्यूटी कर रहा है, तुम ये छिपा रहा है, पहला होगा तो कौन होगा, श्वेत होगा मतलब कि गोरा होगा, भाई नजर बहुत खराब हो रहा है।
चोर का मैंने बात है कल सार्थक जो है घर में घुस करके वो ना पेस्ट वो खा रहा था। जैसे हम घर घुसे ना वो क्या किया पता है, जैसे देखा हमको माँ तो आँख से उसका और उनका ऐसे नुका रहा है, हमको नहीं क्या खा रहा है, क्या कहते हैं पेस्ट क्या कर रहा पेस्ट को ना कर दे, हम सोच यही खा रहा है। बच्चा शैतान होता है, पेस्ट ये सब खा लेता है। हम लोग पहले शौक से 3 बार चढ़ता था, क्या है मीठा तो खाए। पहले कौन था वो बोला सुखद का था, हाँ खूब खाते थे वो। मम्मी कहते थे दांत साफ है, नहीं ये साफ और हो गया। नाम कर देगा, नाम करो समझ गया तो रे, समझ गया हो तो क्या बोला कि एशिया और अफ्रीका के विकास देश यूरोप देश के निवेश थे। एशिया अगली है लिस्ट में ए बी अपना रे ए बी देखा कौन रे सी डी देखा था और देश के लोग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इन देश के लोग अधिकार करके रखे, तुमको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं देंगे। अगर दे दिए तो फिर तो हम ही को भगा दोगे। क्वेश्चन चेंज करें, जनता ने लोकतंत्र और क्वेश्चन चेंज करें क्या? हाँ जनता ने लोकतंत्र अच्छा, जब यहाँ लिखे हम लोग क्या, जब नंबर 3 कर रहे हैं, जब दो विरुद्ध परस्पर औपनिवेशिक शासकों ने परस्पर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, जो वहाँ का शासन था और जो चला रहा था, दो विरुद्ध परस्पर प्रतिषेध करती है, आंदोलन शुरू होता था फिर दबा परस्पर प्रतिषेध करती है। इसमें आंदोलन करने कितने उभयनिष्ठ स्पर्श का आप बताओ जान रहा था कि अगर आंदोलन चला क्या, जब दो विरुद्ध परस्पर प्रतिषेध करती है, परस्पर क्या होता है प्रतिषेध करती है, तो इसमें कितने स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं? विरित ये विरित है क्या ना स्पर्श, अरे प्रतिषेध क्या ना। आप क्या करेंगे इसमें जो है खींचेंगे ऐसे जाएगा, मतलब अधिकार दे दिया कि मतलब लो अब आंदोलन बढ़ गया तो अब उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए तो ये हो गया, ये वो हम करते हैं आपका बात, लेकिन थोड़ा सा अधिकार दे कर दिया ना, हाँ कर दिया, कर दिया और होगा क्या होगा, कहा कि यहाँ पे जो है स्पर्श ने प्रतिषेध कर दिया। अब क्या हुआ कितना बड़े खूब बड़ा हो, कितना अंतर होगा इसका, लगा कि नहीं कंट्रोल से बाहर है तो क्या नामकरण बोलते हैं इसका, यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ पे बी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे रूप ले चुका था तो स्वतंत्रता के बाद इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना अब स्वतंत्र हो गया तो अब वहाँ पे लोकतंत्र, अब कोई शासन व्यवस्था नहीं तो वहाँ पे हमको विश्वास है कि इसमें तो दोबारा खाएगा, अब पहचान लेगा। यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे हम लोग कभी ये सब कंफ्यूज करता है हुकूमत ना करे। हाँ ये पता होना चाहिए स्पष्ट हुकूमत ना विरुद्ध कैसा होता है, हम लोग को चला विरुद्ध कैसा होता है पता होना चाहिए। हाँ पावर हम ही लोग के पास, ताकि हम लोग बोलते ना अरे कौन है हमको मारे, अगर हुकूमत में तो जल्दी करो, इन देश में स्थापना हुई। आज जस्ट क्या पे हो देखिए भारत में 1947 ईस्वी में हुआ था क्या हो जाएगा, हम हो गया रे भारत में 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता हुई और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और देखिए भारत का लोकतंत्र सफल था।
सफल राजनीति के अब जो 1943 के बाद जब लोकतंत्र आ गया तो यहाँ पे अब ना तख्ता पलट हुआ ना कुछ चलते रहा, तो मतलब एक तरह से सफल हुआ, कोई भी चीज काम हो गया। अगर वहाँ पे काम बाद में जाके गड़बड़ा जाए तो मतलब असफल हो गया, तो सफल रहा। आगे चले सीधा बनता ओके सर को आगे बढ़ते हैं। और एक बात उसमें जो डाले रोल नहीं मिटा प्लीज मिटा दे, बहुत सारा इन्वेंट्री बनाया, प्लीज बोलो तुम मिटा दे बोलो। मारना जाने हमारे यहाँ पे आगे बचने वाले लाख मानव संभालने करेगा तो आज पहली बार बात हम बोल देंगे सर, लेकिन बोल नहीं पाया। क्या हुआ? अब देखिएगा सफलतापूर्वक चल रहा महिला तो सुनती है। अब देखिएगा, लेकिन अधिकांश पूर्व उपनिवेश देश में लोकतंत्र अस्थायी रूप से संपन्न नहीं रहा। अभी क्या बोला कि उपनिवेश जो सब पहले गुलाम रहा स्वतंत्रता आया। नंबर 4 हुआ जब एक द्वीप पलट गया के अंदर एक इसीलिए बोला कि वहाँ पे असफलता मतलब प्राप्ति लोकतंत्र को लाया, एक अन्य करके लाया, फिर बाद में देखा कि कमजोर पड़ा, फिर जाकर के वहाँ पे स्थापना कर दिया, हो गया ना। अरे सुनो क्या बोले हैं, जब एक वृत्त के अंदर या एक वृत्त के अभियांतर, ये भी हो जाएगा। अभियांतर मतलब वही हुआ, अभियांतर मतलब क्या, अंदर में। तो एक वृत्त के अंदर आएगा नहीं क्या, सभी जाएगा। अरे यहाँ पे राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ। राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अरे नहीं सुनता, क्या बोलते हैं, बाह्य बोलते हैं, अभियांतर बोलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जब एक वृत्त के अंदर या अभियांतर एक अन्य वृत्त है, तो वही एक तरह से तब जैसे मान लीजिए अभी आपको बाहर लेके जाना हो, रोड पे बुलाना हो, इन दोनों का आप इन दोनों को कितने उभयनिष्ठ, अब क्या कितने उभयनिष्ठ आसपास में क्या बोल रहे हाँ नहीं लिए वो ब्रीज नहीं लिए ना अनेक बोलते हैं, लिख दे अनेक बोलो, इधर बोलो जल्दी बोल। एक कौन है होगा, जीरो अब देखिए गणना स्वतंत्र अपने आप को बताते, पहले को खत्म करें। कितना है? जीरो। पहले प्रधानमंत्री, अरे कैसे तुम यहाँ के जाए ऊपर रह जाएगा, यहाँ के ऊपर रहेगा। बाद से राष्ट्रपति, बाद से ये 10 मिनटों में टॉपिक खाया हुआ राष्ट्रपति बने। यह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का पहला सफल प्रयास था। बाद में उन्होंने स्वयं की आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया। जब जो वहाँ पे सत्ता पे बैठ गया तो वो जैसे नियम कानून होता है वो बना लिया कि नहीं, हम ही जब हो गया रहेंगे तो वहाँ का राष्ट्रपति रहेंगे। समझ गया।
हुआ सर? जैसे कि अच्छा कौन कौन समझ गया? हाथ रखो तो चार बात। वो क्या किया कि बस, बाद में जब अरे चार पॉइंट में लिखा है ना, 5 पॉइंट भी ब्रीथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है चार ठो। जब तक हम जीवित हैं, समझ दूसरी तरह जैसे कि समझ हाथ कहाँ करती है? हाथ समझिए बिल पास करा ले तो तुम क्या बोलोगे? लोग नहीं समझा, नहीं समझा रे। और एक बात करते पड़ गया एमपी एमएलए मिल करके जैसे इसे बात पूछने वाला बात है, तुम्हारा तुम पूरा जानते हैं। प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 अब क्या हुआ कि भैया जब अधिक मतदान मिल गया सपोर्ट मिल गया तो नियम लागू प्रमेय 10.1 लागू हो अब प्रमेय 10.1 पढ़ लिए, 10.1 खत्म हो गया। हाँ कितने क्वेश्चन है इसके? 4 क्वेश्चन वो भी सभी नहीं 10.1 आजीवन प्रमेय बस इसमें एक वो है आगे पढ़ेंगे। सरकार का क्या हुआ कि सेना ने सरकार का ध्यान रहे, ये चारों में से, ये चारों पॉइंट में से एक पॉइंट पूछता है, हर साल पूछता है। ठेस पहुंचेगा तो फिर आंदोलन कितना है ये? बहुत बेकरार ले लेगा सेना प्रमेय कितना बोले हैं? प्रमेय घना में लोकतंत्र समाप्त हो गया। घना की तरह अधिकांश चलो क्या बता दूँ? लोकतंत्र स्थिर नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सका, नहीं रह सका। 1980 के बाद लोकतंत्र का विस्तार, 1980 के बाद वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श लेटिन है सुनिए यहाँ पे सही करना है, लातिनी लिख देना, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श और यहाँ पे खुद करे और खुद सीखे, नाम करके ना सीखेंगे तो करना नहीं होगा, डिटेक्ट होता है। मैप लीजिएगा और देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं भी आता है तो उसको कोशिश कीजिए होने का, उसके वो बात और सीख जाओ, खुद देखो। सुनो 1980 के बाद लातिनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी हुई। सोवियत संघ के कमजोर होने के रे ध्यान देना, क्या बोला है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और क्या होती है? हाँ पढ़ा होगा। ये क्या वृत्त है? एक स्पर्श रेखा है, क्या है? तो क्या बोला जो स्पर्श रेखा, स्पर्श, ये स्पर्श रेखा क्या है? त्रिज्या पर क्या है? लंबवत। त्रिज्या पर क्या है? ये कैसे सुना बोला क्या बना पे? ये स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या रेखा है ये भी, यहाँ बिंदु है, मान लेते हैं पी, क्या मान लेते हैं? पी। ये पी माने यहाँ से जो जाएगा ना त्रिज्या,
अब एक सोवियत त्रिज्या संघ के गया, कमजोर यहाँ होने के त्रिज्या बाद है, यहाँ पे यूरोप में लोकतंत्र का है त्रिज्या। विस्तार तो हुआ। इस रेखा पर क्या है? लंबवत। क्या हुआ? क्या है? ध्यान रखना, ये बात हमेशा होता है, सीधा हमेशा। क्या बोला है? आसपास रेखा होता है ना, आसपास रेखा होता है, उसके आसपास बिंदु से जो त्रिज्या आती है उसको क्या होती है? लंब होती है। या सिंपल समझ जाओ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच संबंध क्या हो गया? लंबवत का। क्या हो गया? अच्छा तो कमजोर नहीं लगा, हम लोग तो लाइफ इसी बिगड़ी ये हो गया, यानी क्या हो गया? हो गया वही बोल रहा है। ओपी जो है पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार हुआ। ओपी लंब है पर तुम सही करो। तुम सही कर लो। 1989 करो ना, तुम अच्छी दिखाए तो। 1989 से 1990 में पूर्वी यूरोप के देश में लोकतांत्रिक शासन अपनाया। अब देखिए क्या बोला, 1989 से 1990 के पूर्व में यूरोप के देश में क्या हुआ? लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक शासन अपनाया, मतलब कि वहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, मतलब स्थापित होना शुरू हो गया। अरे 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब टूट गया। सोवियत संघ के 15 गणराज्य स्वतंत्र हुए। 15 जो गणराज्य था वो सब अलग अलग हो गए, स्वतंत्र हो गया। अब किसी के अंदर नहीं आया। सही ना हुआ? टाइम तो बहुत हो गया। हो गया, हो गया बदले। तो वो यहाँ क्या बोला? इसके साथ भी ये गलती हो सकता है, इसके साथ भी गलती हो सकता है। स्पर्श रेखा ना त्रिज्या पर लंबवत दिखा रहा है। वो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ए बी लंब क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा। बात वही है, ये लंबवत है तो बहुत लंबवत है। अरे अगर हम मान लो इसका लंब है, इसका ये लंब इस पर है, ये लंब इस पर है, ठीक है। सिंपल याद रखना होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच लंब का संबंध है। क्या है? कैसे बोलना यूज करना पड़ेगा? त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। इसको बोलो प्रमाण में किसी के अंदर नहीं आ रहा। क्या कहते हो? प्रमाण। रियल माने ये होता है कि नहीं होता। ये प्रमाण करते मिजाज को सोवियत संघ के अंतर्गत रूस आता है। सोवियत रूस को भी बोलते हैं। सोवियत रूस को बोलते हैं। सोवियत संघ है तो उसके अंदर में बहुत सारा देश है। बहुत बड़ा। सोवियत संघ का एक देश है रूस। अच्छा, प्रमाण करने से पहले एक बात आपको, अगर दुनिया में बात करते हैं सबसे छोटी सोवियत संघ का देश है रूस। ये रेखा पर, ये रेखा पर हम बात करते हैं सबसे छोटा रेखा कौन होगा? क्या होगा बताओ? हाँ, तो हम ये बोलते हैं सोवियत का रूस बोलते हैं। सोवियत संघ आ गया तो मतलब बहुत सारा संघ समझ नहीं रहा, समूह एक क्या बोला? इनमें से अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई। इससे विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बड़ा परिवर्तन हो गया। अब राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन होने का मतलब यहाँ पे ये है, ये समझ जाएगा पूरे प्रूफ हो जाएगा। पहले जब देख रहे थे कि मान लो लगता है ना सर पागल लोग कुछ भी है, ये समझ जाएगा प्रूफ हो पहले जाएगा। हम क्या इंडिकेट करते हैं? मान लीजिए पहले का मानचित्र बनाएंगे तो हम क्या कोई लिखना मत खाली। राजा का शासन, देश में राजा का शासन। लेकिन जब सारा देश स्वतंत्र होने अगर हम बात करते हैं नाम में हो जाएगा। आपको क्या लगेगा कि अब राजा का करते हैं और बच्चे जरा इसे लिखेगा। इसीलिए ये बोला है कि लोग मानचित्र में परिवर्तन इसका बात है। यहाँ पे
आप बताओ सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा वो है हम लोग बोले कहाँ है? सर जो सीधा जो सबसे क्या है? अर्थात क्या है? लंबवत। हम लंबवत इसको मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे। नाम ओ कर लो, ओ डब्ल्यू क्या होगा? सबसे छोटा होगा। सबसे क्या होगा? क्या है कि सबसे सीधा वही होगा। हल्का भी कर्व होगा, क्या होगा? वो सीधा नहीं होगा। सीधा कौन होगा? जो लंबवत रहेगा। अर्थात क्या होगा मतलब कि हमेशा क्या होगा? सबसे छोटा होगा, लंबवत रेखा होता है ना, वो क्या होगा? सबसे क्या होगा? नहीं होगा। पूरा विश्व है, हो गया प्रूफ। एक आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा है, सबका अपना अपना मालिक। नहीं, दिया हुआ क्या है बताओ? दिया हुआ क्या है इसके हिसाब से? प्रमेयानुसार, प्रमेयानुसार क्या दिया बताओ? ये वृत्त है, नहीं दिया हुआ है। एक वृत्त पर एक संयुक्त वृत्त पर स्तर पर संयुक्त स्पष्ट रेखा है, यूएन स्पष्ट रेखा है। ये नाम एक और को नाम क्या बी कर दिया यूनाइटेड नेशनल जनरेशन ऊपर होता है। राष्ट्र नहीं ना रे, अरे रुक रहे पहले। एक वृत्त पर ओपी त्रिज्या स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु पी से जाती है। कहाँ जाती है? पी से जाती है। तथा वृत्त के एबी जो है, एबी क्या है? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। मतलब कि बहुत सारा देश मिलकर के एक संगठन बना जिसका नाम क्या था? तब इसका नाम क्या था? सिद्ध करना है कि ओपी जो है लंब है एबी पर, या एबी जो है लंब है, जो बोलना है। अगर ये लंब है तो ये लंब होगा ना। सबसे अभी महत्वपूर्ण संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945। मतलब ये संगठन बनाया, संघ बनाया। तो अब कब बनाया? और 1945 को इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका। अब देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 मुखंड कितने हैं? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। इसके अंतर्गत कितने सारे 6 को आता है। क्या आता है? अब देखते हैं हम अरे संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान में 192 देश है। जो आपका एनसीईआरटी बीटीडी में लिखा है 192, वही याद रखा, अमर है। अब वहाँ पे चेंज होगा, तब भी तुम लोग अपना दिमाग से चेंज करना, गूगल सर्च मारना, कुछ मारना, तब जा करके जब चेंज हो जाए तब। जो अगर अभी किताब में है तो वही एग्जाम में आएगा। अगर इसके अलावा कुछ पूछ दिया तो तुम कैसे कर सकते हो? तो कहा पूछा रहे तुम किताब में 193 कहा बोला। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 191 याद रखें कि 193 याद रखें कि 192, इसीलिए आपको बोल दे रहे हैं कि 192 ये याद रखना है, कुछ और याद नहीं रखना। संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? महासभा में सभी सदस्य देश को एक वोट मिलता है। अब महासभा में जितने भी देश शामिल है उसको एक वोट मिलता है और निर्णय बहुमत से होते हैं। अब सुनिएगा, जैसे कि महासभा में जो सब देश आता होगा
अब उसको एक वोट का अधिकार दिया गया। बोला कुंती कि मान लीजिए कोई भी देश का न्यायालय, अब सब देश मिल करके वहाँ पे संगठन बनाया। अब देखिए वाले का बात होगा, कहीं पे कोई दूसरा अंग में बात होगा, कोई सुरक्षा का बात होगा, मानव का बात होगा ना। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए अभी देखिए राज्य बदमाशी करेगा तो केंद्र, अब केंद्रीय बदमाशी करेगा तो इंटरनेशनल न्यायालय में जाते हैं। तो वहाँ पे भैया वहाँ पे अब हमारा देश का न्याय अब अगर गलत करेंगे तो जो यहाँ पर शासन व्यवस्था होगा उस पर सब कसा जाएगा। अब क्या करेगा कि जिससे हम कुछ लेते हैं, अब हमारा देश में तो सब चीज़ें उगता है तो हम इम्पोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, तो रोक लगा देगा दूसरे देश बोले क्योंकि हम नहीं लेंगे, तुम्हारा शासन व्यवस्था गलत है, तुम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो रोक लगा देते हैं। इस तरह का वो अब जो था उसको कब्जा करने का अधिकार मिल गया। अब कौन कर रहा है? इंटरनेशनल मतलब जो न्यायालय वो कर रहा है ना। अरे देखो अब उसको ऐसे सोचना क्या कि हम लोग बिंदु कैसे कर लेगा? ओ से कहाँ से सब ए बी के ए बी लिखा रेखा ए बी अब मानवता के तौर पे चलते हैं ना कि भैया वो भी मानव है। रेखा ए बी के बिंदु पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से मिलाया। हम मान लिए हैं कि रेखा बिंदु को कोण है तो पी से लेकर जेड पे मान लिए, पी से वाला मान है जेड है, मान लेना यहाँ क्या है पी क्यू ओ किस माना हुआ है वोट का अधिकार अब देखिए बहुमत मिलने लगा। मान लीजिए कि अब कोई एक को दे या ना दे, मान लीजिए सामाजिक चला जाता है ना, मान लीजिए संगठन सामाजिक दे दिया तो कोई रोक टोक नहीं। अब सामाजिक संगठन मान लीजिए जितना भी दे सबको देके वोट का अधिकार दे दिया। अब मान लीजिए मेरा केस गया, अब वहाँ पे वोटिंग हुआ कि अगर ये बात सब देश सहमत है वो अपना वोटिंग करे तो सब अपना देश का जो मेन आदमी वहाँ पहुँचल होगा, कोई तो मेन आदमी होगा, एक देश का मेन आदमी होगा तो वोटिंग देगा है अपनी बात सहमत है जिसको हाँ सब अलग अलग दिया। अब जिसका बहुमत ज्यादा उसका उसके पास मतलब कोई अध्यक्ष जो जिसको वहाँ बैठाया तो चलेगा। इतना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी में क्या होता है कि भैया 5 जो सदस्य वो हमेशा के लिए रहेगा। अस्थायी में क्योंकि इसमें से चेंज हो सकता है, कभी कोई देश हट सकता है, कोई दूसरा देश आ भी सकता है किसी को हटा भी, लेकिन 5 जो है वहाँ पे हमेशा के लिए अस्थायी ना हटा सकता है ना निकाल सकता है। समझ गए? सुरक्षा परिषद के अंदर आता है, मतलब अभी जो बहुत सारा चीज होता है जैसे सुरक्षा पुलिस का काम था तो वो काम अलग अलग सुरक्षा परिषद काम अलग। अब 15 सदस्य 15 में से 5 अस्थायी और 10 और अस्थायी मतलब क्या है वही तो 5 हमेशा के लिए रहेगा। 10 हाँ नाम है तो देख लीजिएगा। और जो 10 चेंजेस मतलब निकल भी सकता है, कभी होता नहीं कि वो नहीं दिया अपना माता ने निकल गया निकल गया, अब बोले तुम निकल गया दूसरा देश चला दूसरा देश आ गया रुक गया देश है ना देश सदस्य तो वही ना बना। ऐसा नहीं का बात हो रहा तो कोई आदमी को सदस्य थोड़ी ना बना, देश का कोई जो लीडर उसको देश सदस्य किसी का बात। अब सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश न्याय करने वाला जज बैठता है। मेन एक होता है CBI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उसके साथ में रहता है 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मेन होता है CBI के साथ रहता है 5 देश के बीच विवाद देश के बीच विवाद हो गया, युद्ध हो गया है तो न्याय कहाँ पे वही लोग करेगा बोलेगा
राष्ट्रीय न्यायालय में सब जज मिल करके सब देश का सभी करके उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। कोई रहने दो, उतना ही मान लो, ये तो मान लीजिए उतना ही मान लो ना। देश ला रहा है और दूसरा देश रोक रहा है। अरे जरूरी नहीं जितना हमारा तो माने नहीं, तो जो मानना मानो कोई जरूरत नहीं है, कम में मान लो जितना आता है मान लो। हमको तो क्या लिए लगभग 1 2 4 5 6 7 8 9 10 8 9 लो लो। खाना पीना ही बंद कर देते हैं और न्यायालय में सब वहाँ पे न्याय किए जाएगा कि भैया बंद करवाइए। प्रिया उसको धमकाएगा, बोलेगा कि हम रोक लगा देंगे तुमको और सारा सामान इंपोर्ट करने नहीं देंगे, एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, कोई देश में लाने नहीं देंगे कोई दूसरा सामान, या तुमको बाहर बेचने नहीं देंगे। तो ये सब क्या आप तेल नहीं देते बोलते ना, तो धमकी देता ना, तो तेल ना आने देंगे, हम लोग को दबाना चाहते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई देश रहता है कि अब हो गया रे पाइपलाइन हम लोग जैसे नहीं गुजरने देंगे। अब हम लोग दोनों के बीच विवाद हो गया तो अब हमको हमको उम्मीद है तो लोग प्रूफ कर ले आराम से। यहाँ कर दे रहा था ना, कर दे आता ना, खाली लिखना है, कुछ नहीं करना है। कल होता है अभी हमको एक महीना भाई ये दिखाई पड़ा ना, हम जानते हैं कि आसपास रेखा वृत्त के केवल और केवल कितना है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बड़े तो एक बिंदु यही हो जाएगा, आसपास हो जाएगा। अब बाकी सब बिंदु क्या रेखा पर है, इसीलिए सभी बिंदु क्या वृत्त के बाय बिंदु होगा, सभी क्या बिंदु होगा बाय बिंदु। सहयोग कि समाज के लोग के बारे रेखा एक के बिंदु स्पर्श करेगा ना, बल्कि बाहर बिंदु जाएगा यहाँ पे, और सब क्या यहाँ पे बाय बिंदु, सब बाय बिंदु क्या हो जाएगा, सब बिंदु क्या है बाहर ना है, सबसे बिंदु सब बिंदु बाहर है। समाज के लोग बोलेगा भैया तुम एक्शन नहीं लोगे हम तुम हो गया लिखा। सामाजिक को बढ़ावा दिया और आर्थिक क्षेत्र में भी बढ़ावा देता। अरे मेरा मानना ये था तो जितना कम ले सकता है QRSTUVW हम लिए हैं, इतना लंबा लिए हैं, जो ना हो तो हमको आसान है, लिख दे सकते हैं। हो गया रे, देखो चूंकि यहाँ का प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री व्यापार क्या पर्यावरण संरक्षण और हथियार नियंत्रण के लिए नियम बनाते हैं। अब देखिए क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं समुद्री व्यापार की भैया, जैसे ईरान वाला लोग का पेट्रोल रोक दिया ना, अब वो क्या समुद्री व्यापार रोकने का हम व्यापार कर तेरे रास्ता से कर रहे हैं, अब उसका नियम कानून अगर उसको मतलब क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन चूंकि वृत्त के किसी एक और केवल एक बिंदु स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए AB रेखा, इसलिए स्पर्श
हाँ देखिए क्या बोला कि समुद्री व्यापार का नियंत्रण कर रहा था कौन? अंतर्राष्ट्रीय संघ अन्य सभी बिंदु कर रहा था सभी तो आने देना है, ले जाने देना हम डिसाइड करेंगे कि देखो अब बोलता कि नहीं मेरे राज्य से जा रहे तो हम डिसाइड करेंगे कि हम जाने दें या नहीं। अब वो न्याय क्या कर रहा था कि भैया बोला था हम जाने तो तुमको जो टैक्स या कर देना है वो जाने जो ले जाएगा भैया जहाज लेके ब्रिज के किसी एक और ब्रिज के किसी एक और केवल एक बिंदु को स्पर्श रेखा कर दिए प्रतीत करती है तभी ना केवल और केवल एक, इसीलिए स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा ए बी का स्पर्श रेखा ए बी का जो है अन्य सभी बिंदु क्या होगा ब्रिज के, अरे अन्य स्पर्श रेखा ए बी का जो है अन्य जितना बिंदु है सब क्या होगा ब्रिज से बाहर ना होगा, क्या होगा ब्रिज से क्या होगा बाहर, क्या होगा बाहर। इसीलिए ओपी 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 जाने दे देगा ओपी समझ आया मतलब लाठी भी ना टूटे दूसरा आदमी बाहर कर लेते इसको दोहरा के बताओ। हाँ देखिए समुद्री व्यापार और पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण बचाने का भी बात अंतर्राष्ट्रीय संगठन लोग है और वो नियंत्रण और नियम कानून बनाना। अब क्या भैया आप बोला कि हमारा देश का शोषण हो रहा है क्योंकि पर्यावरण पेड़ काटा जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत सारा चीज हो रहा है हमें लिखी है स्पर्श रेखा ए बी का अन्य सही ब्रिज से बाहर होगा ना, और जब ब्रिज से बाहर होगा ये ब्रिज पर है ये ब्रिज से बाहर है तो सड़ा ना ये ना सड़ा जलेगा। इसीलिए ओपी त्रिज्या जो है ओपी त्रिज्या रेखाएं ओ क्यू ओ आर ओ एस ओ टी ओ यू ओ भी ओ डब्ल्यू है सबसे क्या होगा पे छोटी होगी, सबसे क्या होगी यहाँ पे छोटी होगी, क्या होगी छोटी दिक्कत क्या दिक्कत है ना। और सबसे छोटी रेखा सबसे छोटी रेखा लंबवत होती है, क्या होती है रे लंबवत होती है। इसलिए क्या रे ओपी जो है लंब है किस पर जैसे कि मान लीजिए कि हम अरे अगर ब्रिज पर जो रेखा है यहाँ जो बिंदु रहेगा यहाँ जो बिंदु होगा अब बाहर में है क्या इसे जो छोड़ा जाए ऐसे होगा यानी कि स्पष्ट कर दिए हैं कि ब्रिज के किसी एक और केवल एक बिंदु को जो है प्रतीत करती है। इसीलिए स्पर्श रेखा ए बी का अन्य सही बिंदु क्या है ब्रिज के बाह्य बिंदु है, अब बाहर में है इसलिए क्या होगा ओपी त्रिज्या जो है ओपी त्रिज्या जो है क्या होगा जितना बिंदु है सब रेखा है सब क्या उसका होगा ये और ये रहा ना। और सबसे छोटी रेखा क्या होती है लंबवत होती है, इसीलिए ओपी लंब क्या हो जाएगा नहीं अप्रूव आगे सब कोई सब बुलाओ आदमी मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पूरा प्रभावित तो हत्या नियंत्रण में कौन कानून करता है। हाँ देखिए देश के मतभेद के कारण इस नियम को लागू करना कठिन कौन सा है कहाँ है थोड़ा सा कठिनाई होता लेकिन बाद में जाकर सुलझा करके नियम वही हैंड बोलेंगे तो आएगा नहीं बोलेंगे नहीं आएगा। काम कौन गा रहे काम कौन गा रहे
उसका आप जोर रोशन नहीं करते हैं। हाँ रोशन साहब हो गया। नियम नहीं लागू हो रहा है, लेकिन कठिनाई हो रहा है। सामने आगे दिखा दे, जो लाले दिखा दे। एक